अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें कि जाली अकाउंट केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की बैंकिंग अदालत में पेश हुए। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी की मुकम्मल कराई। बैंकिंग जराइम अदालत के बाहर पीटीआई रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन की समाअत के हवाले से। जाली अकाउंट केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की बैंकिंग अदालत में पेश हुए। इसी बारे में तफसीलात क्या हैं जानेंगे अबू बकर मुगल से। अबू बकर मुगल, आज अहम समाअत हुई है, इसकी तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग अदालत में जो है वो जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ 3 मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई है, जिसमें पहले केस में जो समाअत है उनकी जो है वो 19 मई तक जो है वो उनकी अबूरी जमानत को मंजूर किया गया है, जिसमें तफ्तीशी अफसर से रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। जबकि दूसरे 2 दीगर केसेस जो हैं जिनमें जो जाली अकाउंट्स केस हैं, इसके अंदर उन्होंने जो है वो अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई है। और बैंकिंग जराइम अदालत के बाहर पीटीआई के रहनुमा जो है वो भी काफी तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनके हक में नारेबाजी भी हो रही है, जिसके ऊपर उन्होंने उनके हामियों ने जो है वो उनके ऊपर पत्तियां भी जो है वो निशावर की फूलों की, और उनके बैनर्स भी आवेदा हैं, जिसके ऊपर अदालत में फिल वक्त जो है वो दीगर 2 केसेस की समाअत जारी है, जिसके ऊपर उनके जो 2 केसेस हैं बैंकिंग जराइम की अदालत में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इन दोनों के बाप बेटों के जो है वो इस वक्त समाअत चल रही है। और अदालत में जो है वो तफ्तीशी अफसर और उनके वकला भी शामिल हैं। जी, जाली अकाउंट केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की बैंकिंग अदालत में आज पेश हुए थे। उनकी अदालत में पेशी आज थी और हमें अपडेट करने के हवाले से अबू बकर मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 18,149 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,213 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मुल्क भर में कोरोना से मुतासरीन मजमूई तादाद 8,34,146 हो गई है। मुल्क में 45,954 अफराद जान से गए हैं। मोलिक वायरस की शिकार की शरह गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बढ़ती जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बाद अमवात की तादाद 18,149 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 4,213 केसेस सामने आए हैं, जिससे मुल्क भर में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,34,140 हो गई। मुल्क में 45,954 अफराद की जाँच की गई है। मोलिक वायरस का शिकार की शरह गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 18,149 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 4,213 नए मरीज सामने आए, जिससे मुल्क भर में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,34,140 हो गई। पंजाब में वज़ीर आला की अहम मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान और ब्यूरोक्रेसी की बदतमीजी का शिकार होने लगी। सियालकोट में फिरदौस आशिकवान ने गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की। पहले तो सोनिया सदफ नामी सरकारी अफसर मुसलसल जबान चलाती रही, फिर चीफ सेक्रेटरी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुसदाक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से शिकायत कर दी। सोशल मीडिया पर अफसरशाही को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिरदौस आशिकवान के इस इक़दाम को सराहा भी जा रहा है। कोई ब्यूरोक्रेसी अवाम को जवाबदेह है और सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात सियालकोट में रमजान बचत बाजार का मुआयना करने पहुंची तो फरोख्त के लिए रखे गए गले सड़े फल देखकर भड़क उठी। फिरदौस आशिकवान बाजार में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरस पड़ी। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के डुबेरों के हाथ धो, लोगों को छोड़ो, गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, तनख्वाह इस चीज की लेती है, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। फिरदौस आशिकवान के सख्त रवैये पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एहतजाज किया और बाजार से चली गई। आपको ज्यादा जान है, कौन सी जान है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस वक्त ने आपको लगाया उससे पूछते हैं।
वाक़े के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में मैदान में आ गए और वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुआविन ख़ुसूसी के रवैये की शिकायत कर दी। सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि इंतजामी अफसरान अवाम की सहूलत के लिए फील्ड में हैं। किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तजलील करे। लाहौर में असिस्टेंट कमिश्नर की सोनिया सदफ की रऊनत में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिरदौस आशिकमान से मुसलसल जबान दराजी के बाद सोनिया सदफ बाजार से तो भाग गईं, मगर बाहर जाने के बाद भी उनके लब और लहजे में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने खराब फलों की अजीब व गरीब वजाहतें भी देना शुरू कर दी। और सुबह शाम हम यहाँ पे होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर को भी कुछ मैडम वो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैडम को विजिट कंप्लीट करने तो फिर हम निकल लेंगे। नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम जारी कर दिया। रमज़ान बाज़ारों में गैर मयारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी अफसरान आपकी ज़ाती मुलाजिम नहीं है। रमज़ान बाज़ार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर से सलूक काबिल मज़म्मत है। लाहौर सस्ते रमज़ान बाजारों शहरियों का मुख्तलिफ स्टॉलों पर रश है। बाजार इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद की तफसीलातें जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखिए शहर में जितने भी इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए, हमने देखा कि इन बाज़ारों में अशिया अवाम को मिल तो रही है, मगर साथ ही अवाम की जानिब से कोरोना SOPs को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं मगर साथ मिलकर खड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जो है यहाँ पर इंतजामिया के लोग जो हैं इनको नहीं बता रहे या सख्ती नहीं की जा रही। मेरा कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाया मेरे कम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं और बच्चे भी यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, मगर समाजी फासले को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और साथ ही हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले भी सामने आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, मार्केटों के हवाले से कि कोरोना के फैलाव को जो है रोका जाए। मगर इस बार जो है शहरी को कोई टोक टोक नहीं है। कोई भी शहरी रमज़ान बाज़ार में आता है, ख़रीदो फरोख्त यहाँ पर कर रहा है अशिया के हवाले से, मगर साथ में मुफ्त में जो है कोरोना भी घरों में लेकर जा रहे हैं। जी जहांगीर तरीन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। इन्होंने भी खुल के बातें की, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। याद रहे, हम इस तफ्तीश से नहीं भागते, मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। 1 साल से हो रही है, सिर्फ 1 साल, और जितने मैंने, मेरा ख्याल है मैं लाखों डॉक्यूमेंट दिए हैं, लाखों, हज़ारों भी नहीं। और मैंने तमाम मेरे अफसर, मेरे जो कंपनी के लोग हैं, उनकी कोई 75 से लेकर 100 पेशी हुई है। हम तो इसके साथ लगे हुए हैं, 7 से ज़्यादा गुजर गया है और इंशाल्लाह ये इसका भी कोई हल निकलेगा। मगर ये याद रखें, हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुए इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने स्पीच में डायरेक्ट कहा है कि आधे तितर आधे बटेर ना बने, ठीक है? इस तरह कुछ आप भी उनके बारे में बताइएगा कि क्या और इसके अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? मैं ऐसे कोई बात नहीं करता, इस तरह की बातें, ये हल्की बातें हैं। हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करते हैं कि हम इस तरह की हल्की बात करें। आपका लिबास भी सफ़ेद है, मोस्टली जो आपके हम ख्याल ग्रुप हैं वो भी सफ़ेद लिबास पहनते हैं और चीनी का कलर भी सफ़ेद है, लेकिन आप पे काले रंग का केस बनाया गया। क्या ये इमरान खान के दिल में काला उतरा है या कोई और वजह है? यार ये आपका सवाल मोहम्मद से सवाल अच्छा पूछा आपने। अच्छा, ये एक तरह का मजाक है, बस सही पूछा आपने। थैंक यू। साहब ये बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है उस बजट में आप या आपका जो ग्रुप है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकता है, और जो आपके शहजाद अकबर के हवाले से या आजम खान के हवाले से मुतालबात थे उन पर क्या स्टेटस है इस वक्त आपके दोस्तों का? देखें, अब तो ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, बजट की बात तो हमने किसी ने ना की है अभी, ना कभी और की है। मेरे साथ लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्त सारे मेरे, इसके अलावा बहुत सी दुनिया मुझे फ़ोन करती है, वर्कर्स सारे पाकिस्तान से, ख़वातीन भी सपोर्ट में और जो वर्कर्स हैं मेल, वो भी सारे, अल्लाह का शुक्र है, सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी
किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा उन्होंने जनाब, आप ये खासी बताइएगा दिखाई कि देती क्या है आपके आपसे कमरे मुस्लिम में। नून ने राब्ते किए थे जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी? क्या इस किस्म की कोई पेशरफ्त हुई थी? क्या कह रहे हैं? क्या मुस्लिम नून की जानिब से आपके साथ कोई राब्ते किए गए थे या फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें मरियम उठी थी मरियम एकदम? बातें कर रहे मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। हैं। थैंक यू। और लाइफबॉय हल्दी। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। बज़ाहिर साफ नजर आने वाली सतह जैसे कि आपका बाथरूम दरअसल साफ नहीं। ICSP रेकमेंड करता है हापिक, जो न सिर्फ दे बाथरूम को चमकती सफाई बल्कि करे कोरोना वायरस जैसे जरासीम का भी खात्मा। मेरा साथ दें ताकि रख सके पाकिस्तान को हम साफ और सेफ। क्या आप धूप, पसीने और उससे पैदा होने वाली बू से परेशान हैं? हाँ। क्या आप बीमारी फैलाने वाले जरासीमों से महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके लिए है लेमन की फ्रेग्रेंस के साथ नया डेटॉल फ्रेश, जो रखे आपको जरासीम और कोविड-19 से महफूज। इसका लेमन सिंह भी फ्रेशनेस का बर्स्ट, जो करे बॉडी ओडर को भी दूर और रखे आपको सुपर फ्रेश। नया डेटॉल फ्रेश। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2 in 1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ देती। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2 in 1 में है लीमू की ताकत, जो निकाले मैल, और जैस्मिन की खुशबू, जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। There's a new look trending, जो है फ्रिज फ्री और स्मूथ। प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ ओनली विद न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन, जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल और स्मूथ हेयर। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, नाउ अवेलेबल अक्रॉस लीडिंग स्टोर्स इन पाकिस्तान। फिर वही कोरोना। थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का, समाजी फासला रखने का, हाथों को साबुन से धोने का, और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, घर को जरासीम से महफूज रखने का, और मिलकर हिफाजत के दायरे को बढ़ाने का। आए मिलकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वबा को हराएं। ये पैगाम डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है। दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियां चित बल्कि फसल हरी भरी और काश्तकार को मिले मिल के काबिल गन्ने। वर्टाको से यकसा और मोटे गन्ने। आओ बांटे खुशियाँ, आओ बांटे प्यार, आओ बांटे रहमतें और मिलकर सजाएं हर सहर और इफ्तार इस रमजान फूड पांडा के साथ। अभी फूड पांडा ऐप डाउनलोड करें, मंगवाएं खाना या सामान और खास बनाएं हर दस्तरख्वान। Yes sir. Yes sir. I'm on to it sir. I'm on to it. आजकल हम सब घर पर तो हैं, मगर करीब नहीं। मम्मा, हाँ बेटा, ये आज भी खत्म नहीं होगा। क्या? कोई एक साथ बैठता ही नहीं है। मीठा टाइम। किस किस को चाहिए? Sir, I'll just call you back. एक मीठा बहाना लाए अपनों को करीब रोजाना। असली पिस्ते बादाम से बना वॉल्स किंग कुल्फा। अब वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स नए कैरेमल वनीला फ्लेवर में। वेलकम बैक। कराची में शीरी जीरा कॉलोनी की सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए, शहरी शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। अली रजा, आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं?
जी हाँ बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ सृजना कॉलोनी में और ये मेरे अकब में जो है देखा जा सकता है कि स्पॉट है जो कि सड़क पर कचरा मौजूद है और ये सिर्फ एक मुकाम नहीं बल्कि इस पूरी सड़क पे जो डबल रोड टर्मिनल की तरफ जा रही है इसमें मुख्तलिफ मुकामात पर इसी तरह आधी सड़कों पर जो है वो कचरा मौजूद है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करोड़ों रुपये सालाना बजट लेती है मगर उसकी कारकर्दगी जो है आपके सामने हम दिखा रहे हैं। लोग परेशान हैं, इलाका मकीन कहते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं बीमारियों से जिसकी वजह बन रही है और हम मुतादिद बार बोल के थक गए कि कचरा जो है वो वक्त पर उठाया जाए मगर हम ये देख रहे हैं कि जो कारकर्दगी इतने करोड़ों रुपए लेने के बावजूद जो बेहतर होनी चाहिए थी, जो आवाम को सहूलत देनी चाहिए थी, जो कचरा वक्त पर उठना चाहिए था और इस तरह की सूरत हाल ना पैदा होनी चाहिए थी मगर उससे तमाम की तमाम चीज़ें हम उसके बरक्स देख रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि यकीनी तौर पर इस कंपनी पर इसमें नोटिस लेना चाहिए आला हुकाम को ताकि ये जो गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर ये नज़र ना आए। जी। कराची का रिहायशी काशिफ कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मसीहा बन गया है। काशिफ ने गरीब, नादार और सफ़ेद पोश लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त फराहम करने का जिम्मा ले लिया है। मज़ीद के तफसीलात है जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिराज ज़की से। हिरा अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना की बढ़ती हुई तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी है और मुल्क भर में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और जब मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी तो जाहिर के ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। यूँ तो कराची के तमाम ही अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बैकअप मौजूद है लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब, हम उनसे बात करेंगे। हम अभी से नहीं, शुरू से लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कोरोना की वजह से लोगों का जो है हाल बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है। जो ख़रीद सकते हैं हम उनको सिलेंडर सेल आउट कर देते हैं और जो बिल्कुल ही बोल दें कि हम बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ साहब जिन्होंने ये कहा है कि उनके पास जितनी भी मालियत के सिलेंडर्स मौजूद हैं वो जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो नहीं ख़रीद सकते हैं या जो किसी भी मजबूरी से किसी से मांग नहीं सकते हैं वो हमसे रब्ता करें। काशिफ ये दावा करते हैं कि वो महंगे से महंगा सिलेंडर भी जो गरीब और नादार लोग हैं या जो मजबूर लोग हैं जो नहीं खरीद सकते हैं उनको फ्री में देने का दावा करते हैं। जी। कोयटा में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से दर्जी भी मुश्किल में पड़ गए हैं। तफसील जानते हैं अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बिल्कुल, कोयटा में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग की वजह से जहां घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है वहीं पर दर्जी हजरात जो है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से आज दूसरे अशरे का भी आखिरी रोज़ा है और अब जो है ख़रीदारी ज़ोरों शोर से जारी है। रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होते ही लोगों ने जो है बाज़ारों में कपड़े तो ख़रीदने शुरू कर दिए थे लेकिन ख़रीदारी का सिलसिला अब भी जारी है और दर्जियों की दुकानों में लाइट ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का जो है दर्जियों को भी सामना करना पड़ा है और यहाँ आने वाले जो ग्राहक हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और आपस में हमने देखा कि इनकी बहस और तू मैं भी हो रही इसी बात पे कि दर्जी जो है उनका कहना है कि बिजली ना होने की वजह से वो ज्यादा कपड़े नहीं उठा सकते जबकि ग्राहक जो है वो गिला कर रहे हैं कि उनके पुराने कस्टमर हैं उन्हें कपड़े उठा लेने चाहिए। इस वक्त शहरियों की जानिब से हुकूमत से यही दरख्वास्त की जा रही है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसे खत्म किया जाए बल्कि लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया भी कम से कम किया जाए ताकि दर्जी हजरात जो है वक्त पर कपड़े सी सकें और जो दीगर घरेलू सार्फिन हैं उनकी भी मुश्किलात कम हो सकें। जी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई उरूज पर है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी महंगाई का जिन्वा बेकाबू है और अशई खरदनोश फल और सब्जियों के साथ साथ गोश्त की कीमतों में भी इजाफा जारी है। रमज़ान में मज़ीद इजाफा हो गया है और जो सरकारी रेट मुकर्रर है गोश्त के लिए, बड़ा गोश्त बीफ के लिए वो 400 रुपये फ़ी किलो है लेकिन पेशावर शहर में कोई ऐसा कसाब का दुकान है जहाँ पर 400 रुपये फ़ी किलो जो बीफ है, बड़ा गोश्त है वो दस्तियाब हो। 550 से लेकर 700 रुपये फ़ी किलो जो गोश्त है वो मिल रहा है। जो कसाब है वो बेच रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अब तक रमज़ान में 558 जो कसाब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार कर ली गई है लेकिन इसके बावजूद जो गोश्त का रेट है वो कम नहीं हुआ है और अब भी बाज़ार में 550 से लेकर 700 रुपये फ़ी किलो जो गोश्त है वो मिल रहा है। जो शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो कीमतें हैं उनको उनमें कमी लाई जाए, उसके अलावा चिकन बैलेंस का ख्याल रखा जाए क्योंकि जो यहाँ पर कसाब है वो ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो गोश्त लेने के काबिल नहीं है। जी। इस्लामाबाद में पानी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद तफसीलात बताएंगे।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो इशू है वो पानी का है, उससे बड़ा जो इशू है वो पीने का पानी का है। इसी तरह इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स हैं। इस वक्त पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के 193 ट्यूबवेल्स में, जहाँ पे आप इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब हालत में ये मौजूद है। अभी हमारे सुपरवाइज़र से बात हुई है, उनका यही कहना है कि टीम की सर्वे हो चुकी है सीडीए के जानिब से। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि शहरियों से बात की तो उनका यही कहना है कि ये काफ़ी ख़राब हालत में ये ट्यूबवेल्स है। इसी तरह बाकी भी ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो ख़राब हालत में मौजूद हैं। लेकिन इस ट्यूबवेल की बात की जाए तो आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक गंदा पानी भी इस तरफ जा रहा है, ख़राब हालत में है। ये शहरी भी काफ़ी परेशान है। लेकिन सुपरवाइज़र का यही कहना है कि हमारा वादा है कि एक हफ्ते के बाद ये ट्यूबवेल इस तरह नहीं होगा, साफ़ सुथरा होगा और इस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जाएगा। अब देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद इस पर काम होगा या वही सीडीए की जानिब से जो बड़े बड़े दावे हैं उसी तरह दावे रहेंगे। जी, लाहौर में बाहिम्मत बच्चों ने घर के बाहर ही कपड़ों की दुकान खोल ली है। तफसीलात बता रही हैं सबा पाशा। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है लाहौर के ताजपुरा के इलाके में, जहाँ पे सड़क किनारे बच्चों ने जो है कपड़ों के स्टॉल्स लगा दिए हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद जो है इनकी जो पॉकेट मनी लेने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इन्हें टाइम भी जो है स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह से काम किया जाए कि ये अपनी पॉकेट मनी भी कमा लें तो इनका टाइम भी स्पेंड हो जाए। हम एक बच्चे से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि कोरोना भी है और SOPs पे अमल दरामद करते हुए किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं और ये आइडिया इन्हें किस तरह से है। जी बताइएगा, आपने कैसे सोचा कि आप ये स्टॉल लगाएंगे? बस हम फ्री थे, ऊपर से स्कूल वगैरह भी बंद है, कॉलेज वगैरह भी सारी जगह घर में बोर्ड हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर लगा लें और SOPs पर अमल भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है इधर। कस्टमर की रूटीन ठीक है, रात में कस्टमर आते हैं लेकर जा रहे हैं पीस वगैरह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि ये स्टॉल लगाने से अपनी पॉकेट मनी भी कमा रहे हैं, कस्टमर्स भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं और खुली जगह पे SOPs पे अमल दरामद भी हो रहा है, किसी दुकान की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी जो है इनकी अर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जो काफ़ी खुश आइन साबित हुआ है। जी, मुल्क के मुख्तलिफ मशहूर शहरों में मारूफ फोम मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड्स कूल जेल और मेमोरी की जाली प्रोडक्शन करने वाले मुख्तलिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद मेट्रेस और फोम की दुकानों पर छापे मारे गए। मशहूर ब्रांड मेमोरी और कूल जेल के नाम से नकली और जाली माल जब्त कर लिया गया। दुकानों पर मेमोरी और कूल जेल के नकल के तहत तैयार किए गए जाली और गैर मेयारी फोम और मेट्रेसेस की फरोख्त किए जा रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अली एसोसिएट्स के जरिए अदालती कार्रवाई अमल में लाई गई थी। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब से कबल दोनों मुल्कों के सुफरा ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर सैयद नवाफ अल मालिकी का पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर ने खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के हवाले से गुफ्तगू की और इस दौरे के जरिए दोनों मुल्कों में माशी ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में शहर के वस्ती इलाके में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, जिसके दौरान 11 अफराद गिरफ्तार और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। सिटी हॉल स्क्वायर में कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरा ने रैली भी निकाली जिसमें कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। पुलिस ने मुजाहरीन को बर्ग थिएटर के सामने रोक दिया। मुजाहरीन ने पुलिस पर बोतलें बरसाएं। होटा क्रिंग स्टेशन से स्मग्ड फ्राइड पार्क तक मार्च रैली के दौरान बायो टेक्नोलॉजी के कानून को अलग अलग खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस के स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद गिरफ्तार और 7 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के मेयर माइकल अडोग ने आज से चौथे लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। वियना में आज से छोटे बड़े तिजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर हिफाजती तदाबीर के तहत खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट, होटल और फिटनेस सेंटर वियना में खुलने का ऐलान आइंदा चंद दिनों में माहिरीन से मुशावरत से किया जाएगा। शॉपिंग सेंटर्स और सरकारी दफातर में जाने वालों को मनफी कोरोना टेस्ट दिखाना लाजमी होगा।